हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें दुनिया की कोई सामग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल मेरा महादेव, हमें चाहिए तो केवल देवाधिदेव महादेव। और कितनी सुंदर बात आती है, माया को पाओगे, माया को पकड़ोगे तो संसार में भ्रमित होते रहोगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन भगवान के पास तक पहुंच जाओगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के नजदीक तक पहुंच जाओगे, भक्ति को पकड़ोगे तो एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाओगे। भक्ति का मूल उद्देश्य, अगर हम आप लोग अगर गए हो महाराष्ट्र में, अगर गए होगे, कोई अगर महाराष्ट्र में गया होगा तो महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने गए हो आप लोग? आप में से कोई गया है ओंडा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे हो तो हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है ओंडा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत साधुवाद। ओंडा नागनाथ ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में। वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसी जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा का भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। उनको लगा यहाँ नामदेव जी भजन कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एकाग्रित कर लिया, नामदेव जी का तो गुणगान चल रहा है। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से ही नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने काना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा, इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहां पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन करूंगा। और नामदेव जी महाराज ने जो भजन करना प्रारंभ करा, कह दिया, मेरे हरि विठ्ठल, मेरे भोलेनाथ, तुझ में नारायण समाया है और नारायण में शिव समाया है। अगर तू सच्चा है तो इस पगले भक्त के लिए मंदिर को बदल दे, मंदिर को पलट दे। और वो हो गया, मंदिर का आगे का दरवाजा पीछे हो गया और पीछे का दरवाजा आगे। इसे ओंडा नागनाथ कहते हैं, इसे ओंडा नागनाथ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा नामदेव जी की भक्ति से पलट जाता है। नामदेव जी ने माया को नहीं छुआ, नामदेव जी ने माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी ने अपशब्द नहीं कहा, नामदेव जी ने कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। नामदेव जी के साथ वालों ने कहा, बोलो आड़ा टेढ़ा, बोलो इनको, इन्होंने तुम्हें पीछे पटक दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, बोलो तुम। नामदेव जी कहते हैं, मेरी भक्ति को बट्टा नहीं लगने दूंगा, मैं भक्त हूं, और भक्त की जो भक्ति होती है वो बिरला होती है। उस भक्ति में भक्त रमा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल। नामदेव जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, नामदेव जी तो अपनी भक्ति में लीन हो गए, और ऐसे भक्ति में लीन हुए, भगवान हरि विठ्ठल के भजन में, भक्ति में, स्मरण में डूब गए। मंदिर का दरवाजा बदल गया। और फिर वही वाली बात आ गई, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मन भक्ति में ना रमे, अगर चित्त भक्ति में ना रमे,
और तुम माया में भ्रमित हो गए। थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ी सी गाड़ी मिल गई, थोड़ा सा बंगला मिल गया, थोड़ी सी जायदाद मिल गई। और ध्यान देना, माताएं कहती हैं बस भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर में संतान हो जाए। घर में संतान होना खुशी की बात है। बोलो जम के बोलो, काय की बात है? अरे बोलो तो जम के, खुशी की। घर में संतान होना खुशी की बात है, पर घर में संतान होने के बाद मां बाप वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। घर में संतान का होना खुशी की बात है, घर में संतान का होना बड़ी प्रसन्नता का बात है, घर में संतान होना बड़ी खुशी की बात है। पर घर में संतान होने के बाद में माता पिता वृद्धाश्रम में होना यह दुख की बात है। यह प्रसन्नता की बात नहीं, खुशी की बात नहीं, यह दुख की बात है। और फिर निवेदन है, फिर मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तुम बच नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी तुम रोज की रोज एक ही लाइन को गुनगुनाते रहते हो। जब देखो जब कथा में, प्रत्येक कथा में ये लाइन हो, 2 3 4 तुम्हारी जो लाइन है वो गुनगुनाते रहते हो। ये क्यों गुनगुनाते हो? हमने कहा ये गुनगुनाने का कारण केवल इतना है कि जब तुम घर में कथा सुनने के बाद 7 दिन बाद जब अकेली रहो, घर में तुम दुकान पर जब अकेले बैठे रहो, जब तुम अकेले घर में कार्य कर रहे हो, तब तुम्हें हम याद आए चाहे नहीं आए, पर कथा की एकाध लाइन भी कोई अगर गड़बड़ करे और गड़बड़ करते से तुम्हें याद आ जाए तो समझ लेना कोई ने कुछ करा और तुम्हें याद आ जाए। मत बुरे कर्म कर वरना पछताए। बस तुम्हें याद आ गया, तुम दुख की घड़ी में पड़े हो, तुम कहीं ना कहीं तुम तकलीफ में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे कभी तकलीफ में पड़े हो, कभी दुख में पड़े हो, कभी कष्ट में पड़े हो और तुम्हें याद आ जाए, भगवान को याद कर लो तुम उस घड़ी में, तो मुझे विश्वास रहे कि तुम्हें भले शंकर की कथा याद की ना रहे, पर भगवान का संवाद तुम्हें याद रहे, तुम उसको पुकार सको, तुम उसको बुला सको। नामदेव जी को पीछे पटक दिया। नामदेव जी माया में भ्रमित नहीं हुए, नामदेव जी माया से दूर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहे। नामदेव जी अविरल भक्ति, विठल 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 मांझा पांडु रंगा, विठल मांझा पांडु रंगा। विठल स्मरण कर रहे हैं नामदेव जी। फिर एक किसी ने कह दिया नामदेव जी से, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी तुम्हें पीछे ले जाकर पटक दिया, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, अपशब्द कहकर पटक दिया, तुम्हें क्रोध नहीं आया? नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में 4 चीजें अच्छी बना ली उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो क्रोध पर भी संयम पा लेता है। 4 चीजें नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन 4 चीजों का संग अच्छा कर लिया तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त, आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है तो आप दुनिया में कहीं कभी धोखा नहीं खा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब
जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते, आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओ। आप कभी धोखा नहीं कर सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया, अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है, तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। संसार में अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य की सेवा करना पड़ेगी। परमात्मा को पाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में अगरबत्ती लगाना, मंदिर में आतिशबाजी छोड़ने से बड़ा प्रसन्नता, मंदिर में दिया लगाने से बड़ी प्रसन्नता, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से बड़ी प्रसन्नता, गुरु नानक देव जी कहते हैं। किसी भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई बीमार है उसकी दवाई दिलाने में, किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना, कोई भूखा है उसको भोजन कराने का प्रयास करना, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करना, कोई रोगीला है, दवाई की जरूरत, औषधि की जरूरत है, प्रयास करना कि हमारे पास की अगर कोई औषधि उसके काम आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में मेरी